एस्ट्रो आंचल কিচ্ছুই করবে না, ও একদম কামড়াবে না। रूटीन चेकअप का टाइम आ गया। 6 महीने में एक बार करवाती ही हूँ मैं। और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं टेस्ट, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ टेस्ट में करवाती हूँ ताकि पूरी नॉलेज रहे अपने हेल्थ के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है शरीर में। तो 6 महीने में एक बार फुल बॉडी डायग्नोसिस करवानी ही चाहिए और डॉक्टर को भी विज़िट करना चाहिए। ये अपनी खुद की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मिल रही हूँ दूसरे दिन आपसे, यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ नहा ली थी मैं और नहा के उसके बाद मैंने की है आरती। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दिन था बुधवार का और सुबह फास्टिंग में जो ब्लड टेस्ट होता है वो तो मेरा हो चुका था। उसके बाद में फिर जो पीपी टेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए, तो बस उसके लिए यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जस्ट मैं अपने लिए ही ये भिंडी बना रही थी, हल्की सी मैंने बढ़ा के बनाई कि अगर चिंकी को खानी हो तो, क्योंकि भिंडी आंचल बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल वाली, कोई बिना प्याज मिर्ची वगैरह की जो भिंडी बनती है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें बस जीरा और सौंफ, इसी का मैं तड़का लगाती हूँ। ये भिंडी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं, थोड़ी हरी हरी रहती है, तो रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मुझे करवाना था पीपी टेस्ट, उससे पहले मुझे खाना खाना था। तो नाश्ता वैसे भी मैं सत्तू या फिर सब्जी रोटी का ही करती हूँ। तो बस जो मैं खाती पीती हूँ उसी को मैं खा के टेस्ट भी करवाती हूँ, ताकि पूरी नॉलेज रहे कि भाई जो मैं खा पी रही हूँ उससे शरीर में सब कुछ ठीक है या नहीं है, या खाना चाहिए ये सब भी या नहीं। तो बस उसी हिसाब से मैं टेस्ट करवाती हूँ। और यह भिंडी मैंने चढ़ा दी थी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया था। और जब तक भिंडी हो रही थी तब तक मैंने फिर यहाँ पे बादाम और अखरोट तो अब मैंने छीलना बंद कर दिया है, पहले मैं छील लिया करती थी। तो बस यहाँ बादाम भी छील लिए थे। और उसके बाद में फिर सैलेड काटा है, जो कि खाने से थोड़ी देर पहले मैं सैलेड खाती हूँ। खीरा हो गया, प्याज, टमाटर। अब जैसे कि विंटर्स रहते हैं तो गाजर जो अच्छी आती हैं लाल लाल, तो वो भी एक आध ले लेती हूँ मैं। तो इस तरह से पहले मैं ये सैलेड ही खाती हूँ, उसके बाद में फिर मुझे, या अगर चावल खाना है तो फिर मैं थोड़ा सा चावल ही खाती हूँ, और अगर रोटी खाना है तो फिर रोटी खाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया था और ये साथ में ही मैंने थाली में लेके खाना में बैठी हूँ। और पहले मैंने सैलेड खाया है, उसके बाद में मैंने खाना खा लिया था। और उसके 2 घंटे के बाद मेरा टेस्ट होने वाला था। एस्ट्रो, एस्ट्रो, आंचल, एस्ट्रो। नीचे गया है चीची के साथ में, उसी की आवाज आ रही है। सुबह से तो इतनी अच्छी धूप निकल गई थी कि सारे कपड़े सूख गए। अब जो थोड़े मोटे मोटे कपड़े रहते हैं कमर से गीले हैं, डाल के तो रखे हैं, बस थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो दोपहर को मेरा सारा काम हो गया था, उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो ये बारिश में जो लकड़ी बढ़ नहीं जाती है, बस उसकी वजह से बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। तो ये इनको मैंने बुलाया और इन्होंने जैसे जो छील देते हैं थोड़ा दरवाज़ा, तो वो किया है। अब इसमें करना पड़ेगा कलर। किच्छुई करबे ना, ओ एकदम कामड़ाबे ना।
और बस ये काम होने के बाद में मैंने दोनों ही बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा ठीक करवाया, क्योंकि ये लकड़ी जो बढ़ जाती है उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वॉशरूम को बंद करके कोई नहीं जा पा रहा था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ 11 सवा 11 बजे के रात का समय हो रहा है। चिंकी बाबू को लगी है भूख और खाना वगैरह खा चुका है, मगर बोल रहा है कुछ चटपटा, कुछ अलग सा मुझे खाने का मन कर रहा है मम्मी। तो फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए ही बनाया। आंचल वैसे ये सब खाती नहीं है, बन भी जाए तो 1 या 2 पीस लेके उसके बाद वो नहीं लेती है। तो बस ये 4 पीस ब्रेड मेरे पास बची हुई थी, उसको मैंने पीसेज में कट कर लिया है। फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर डाला है और उसी में डाल दे रही हूँ ये ब्रेड। ये बड़ा ही बढ़िया सा नाश्ता है, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगा और थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा का टेस्ट भी देता है, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी चीज़। और इसको बस स्लो गैस करके मैंने छोड़ दिया है ताकि ब्रेड जो है वो थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है ये रेड चिल्ली सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप और 1 चम्मच के करीब ले रही हूँ मेयोनीज़, और बस इसको मिक्स कर लूँगी। अब आप इसी में ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, मैंने अलग से डाला है। तो एक बार मैंने और इसको चेक कर लिया था और थोड़ी देर के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ, तो ब्रेड अच्छी तरीके से सिक गई है, थोड़ी सी क्रंची हो गई है। तो इसको एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ और दोबारा से चढ़ा रही हूँ उसी फ्राई पैन को, और इसमें डाल रही हूँ राइस ब्रैन ऑयल। तो आप इस टाइम पर भी बटर डाल सकते हैं या फिर आप घी डालें तो घी डाल लें। थोड़ा सा ही डाला है, उसमें एक प्याज को लंबाई में कट करके मैंने डाला है, पतली पतली प्याज काटी हैं। और बस इसी में थोड़ा सा प्याज जैसे कि सौते हो जाएगा, उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये गाजर, बीन्स और शिमला मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉपर में मैंने कट कर ली है, तो इसको डाल रही हूँ। इसको भी हल्का सा सॉफ्ट करना है बस। तो ये थोड़ी देर के बाद में हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसको क्या करूँगी कि एक बर्तन में अलग से निकाल लूँगी। तो रात के 11-12 बजे बन रहा है स्नैक, और मेरा जो मम्मा का बच्चा है यानी कि एस्ट्रो, वो बिल्कुल यहाँ नीचे बैठा हुआ है। तो जब तक मैं यहाँ काम करूँगी किचन में, वो यहीं बैठा रहेगा। मम्माज़ बॉय होता है, मेरा बच्चा मम्माज़ बॉय ही है। और इसको बटर की खुशबू आ जाती है ना, इसलिए ये फिर किचन से हटता भी नहीं है। इसको बटर और घी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इसको दे नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर वेजीज बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी, उसी फ्राई पैन को मैंने चढ़ा दिया है और फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस जो मैंने ब्रेड को सेका था उसको डाल रही हूँ, और जो वेजिटेबल्स को रेडी किया है वो बस इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी। अब आप इसमें मशरूम वगैरह भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से, मटर डाल लीजिए, कॉर्न है तो उसको बॉईल करके डाल लीजिए, मेरे पास में फ़िलहाल नहीं था। तो बस मैंने ये सब्जियों को थोड़ा सा फैला के डाल दिया है, और जो ये सॉस तैयार की थी वो ऊपर से डाल रही हूँ। एक टैंगी फ्लेवर आता है इसमें, जो रेड चिल्ली सॉस है और केचप है तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब मेयोनीज़ डालना ना डालना पूरी आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत से लोग मेयोनीज़ को पसंद नहीं करते हैं। अब जो बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ मंगा के हर घर में खाया जाता है, उसमें सब में चीज़ मेयोनीज़ सब रहती है, और यहाँ चीज़ भर के डाली है। ये भी आपकी चॉइस है, आपको कम ज़्यादा डालना है वैसे डाल लीजिए। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, और बिल्कुल स्लो गैस पर मैंने इसको ढक दिया था। और यहाँ ये बन के रेडी हो गया है, बस चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक ही इसको रखना है गैस पर। आप ओवन में भी थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं अगर गैस पे नहीं रखना है तो ये रेडी हो गया। अब आप इसको कुछ भी नाम दे लीजिए, मैंने इसको नाम दिया है चीज़ ब्रेड बाइट। जो भी नाम दे लीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आया था। और बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये प्लेट में निकाल दिया है, और फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा आधा ग्लास दूध को गर्म किया है और मैंने पिया है दूध, और ये दोनों भाई बहन ने बैठ के ये खाया है स्नैक जो मैंने बनाया है। तो आंचल ने तो 1-2 पीस ही खाया था। बस यहाँ दूध पी के मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठी रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं भी सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि लगभग 12-सवा 12 का टाइम हो ही गया था। तो इसको ज़्यादातर रात में खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि जो रात का खाना है डिनर, वो इसने 7:30-8 बजे खाया था चिंकी ने, तो भूख लग गई फिर, तो वो तो लग ही जाएगी। और ये बैठा हुआ है कि भाई थोड़ा सा मुझे भी खाना है। अब फ़िलहाल चिंकी खा रहा है आइसक्रीम जो इन लोगों ने ऑर्डर की थी। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ एस्ट्रो को नहीं दे सकते हैं। तो बस उस टाइम पे मैं तो चली गई थी सोने।
अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह। तो ये जो आंचल ने मंगाया था किचन के लिए बड़ा बढ़िया था, और जैसे हैंड वॉश की जो बॉटल रहती है वैसा पंप भी था। तो उसकी अब मुझे भी आदत नहीं है, मेरी हाउस हेल्पर को भी नहीं है, तो ऊपर से वो ढक्कन निकाल दिया है। इसी तरीके से पानी सुबह ही बना देती हूँ तो पूरा रात तक चलता है आराम से, क्योंकि बर्तन भी बहुत निकलते हैं। सो नहाने जाऊँ उससे पहले यहाँ पे लगा दी थी वॉशिंग मशीन, कपड़े भी ज़्यादा थे, और बस वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। सो चलिए, बुधवार की सुबह से लेकर बृहस्पतिवार की सुबह यानी कि 24 घंटे का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।